Hello students, today we will start with the part 3 of the chapter Matter in our surroundings. तो इसका थर्ड पार्ट लेके आई हूँ. पार्ट 1 एंड 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और उसमें हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं. टाइप ऑफ स्टेट चेंजेस हमने उसमें आपको बता दिए हैं. तो आप देखते हैं पार्ट थर्ड में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं. सो द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर विल बी लेटेंट हीट. आपका लेटेंट हीट हम पढ़ेंगे इसमें. फेस चेंज में क्या होता है, ड्यूरिंग फेस चेंज व्हाट एक्चुअली हैपन्स. टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट क्या होती हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन आइस मेल्ट, जब बर्फ़ पिघलती है तो एक्चुअली होता क्या है. एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर बॉइल्स, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, और कुछ डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होता है. द वर्ड लेटेंट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटेरे. ये लेटेरे से, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है लेटेंट, जिसका मतलब होता है टू लाई हिडन, छुपा रहना. ठीक है, लेटेरे का मतलब है छुपा रहना. तो लेटेंट हीट मतलब वो हीट जो छुपी रहती है, हिडन फॉर्म में होती है. एंड जोसेफ ब्लैक जी ने ये इंट्रोड्यूस की थी लेटेंट हीट जो टर्म है इन 1762. Now, latent heat is used in change of states of matter. Actually, latent heat कब यूज़ होती है, ये हीट कब छुप जाती है, जब फेस चेंज होती है या कह दें स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस. और इस ड्यूरेशन में टेम्परेचर बिल्कुल भी राइज नहीं करता है ना. तो टेम्परेचर राइज नहीं करता इस ड्यूरेशन पे. तो विदाउट राइजिंग इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को राइज किए लेटेंट हीट स्टेट को चेंज कर देती है. ठीक है. एंड लेटेंट हीट जो होती है या तो वो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है इस सिस्टम में. ठीक है. तो एक्चुअली व्हाट इज लेटेंट हीट, इट इज़ हिडन हीट. इट इज़ हिडन फॉर्म ऑफ हीट एंड जनरली इट इज़ एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन फेज चेंज अकर्स. ठीक है. एब्जॉर्ब कब होती है, जब आपको मैंने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ाया था स्टेट चेंज में, जब वो आगे की तरफ स्टेट चेंज होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उस समय एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब की जाती है. ठीक है. तो उस समय लेटेंट हीट एब्जॉर्ब की जाती है जो हिडन फॉर्म में रहती है. और जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, मतलब उल्टा, गैस से वाटर, वाटर से सॉलिड, उस समय जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में क्या करी जाती है, रिलीज की जाती है. ठीक है. तो वो उस समय लेटेंट हीट रिलीज होती है, जो हिडन हीट होती है वो रिलीज होती है. और इस समय अगर हम थर्मामीटर से मैटर को नापेंगे तो उसमें कोई भी टेम्परेचर का राइज या फॉल नहीं होगा. टेम्परेचर उतना ही रहेगा जबकि हीट एब्जॉर्ब और रिलीज हो रही होगी. तो ऐसा क्यों होता है वो हम आगे समझेंगे. तो दिस हैपन्स वाइल चेंज द स्टेट ऑफ मैटर मीन फेज ट्रांजिशन. ठीक है. इसे फेज ट्रांजिशन कहते हैं बच्चों. फेज का मतलब सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसेस फेज. एक फेज से जब दूसरे फेज में ट्रांजिशन होता है, बदलाव होता है, तब ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है. एब्जॉर्ब होती है जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, और रिलीज कब होती है, उल्टा, जब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड. ठीक है. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फेज चेंज. फेज चेंज का मतलब कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब कन्वर्जन होता है, एक्चुअली होता क्या है इस वक्त, राइट. एक्चुअली होता क्या है, जब फेजेस, अलग अलग फेजेस में क्या होते हैं, हर मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, वेरी ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. और जब हीट डाली जाती है उस सिस्टम में तो क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती पार्टिकल्स की. उस समय उस हीट से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, बल्कि उस हीट से जो बॉन्ड होते हैं ना पार्टिकल्स के बीच, वो ब्रेक होते हैं. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी तो वो थर्मामीटर में डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो हीट जो है वो सिर्फ बॉन्ड्स को ब्रेक करने में काम आ रही है. हिडन हीट है, वो सिर्फ बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है, वो टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी.
एंड नेक्स्ट इज दिस हीट सो रिमेन हिडन ड्यूरिंग फेज चेंज, और ये जो हीट है वो हिडन रहती है जब फेज चेंज होता है, एक फेज से दूसरा फेज, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तब ये हीट हिडन रहती है, छुपी हुई रहती है, बिकॉज उस समय वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज नहीं होती, बल्कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में है वो ब्रेक होता है, तो वो डिटेक्ट भी नहीं होता है थर्मामीटर में, और फेज चेंज के वक्त कोई भी हीट हिडन रहती है और वो डिटेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। बच्चों, आप लेटेंट हीट जो छुपी हुई हीट है वो दो फॉर्म में होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों का मतलब आपको पता है, फ्यूजन का मतलब जो सॉलिड से लिक्विड में, इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है जब सॉलिड से लिक्विड में फेज चेंज होता है तो उस समय जो हीट छुप जाती है, हिडन हो जाती है, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, सिंपल। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब जब गैस बनता है वाटर से, वाटर लिक्विड से जब गैस में चेंज होता है, वेपर्स बनते हैं, तब जो हीट इस फेज चेंज में जो हीट छुप जाती है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। सो नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन आइस मेल्ट। होता क्या है जब बर्फ़ पिघलती है, ठीक है, बर्फ़ जो होती है वो 0 डिग्री पे रहती है, ऑल राइट, और जब वो पिघलती है तो भी वो 0 डिग्री पे रहती है, चाहे हम उसको हीट कितनी भी दे दें वो फिर भी 0 डिग्री पे रहेगी, हीट सप्लाई होती जा रही है, देन ऑल्सो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं करता कुछ देर तक, वो भी बताया मैंने, क्योंकि वो जो हीट है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होती, वो किस लिए यूज़ होती है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, इसीलिए थर्मामीटर में भी डिटेक्ट नहीं होती, 0 डिग्री रहेगा कुछ देर तक, ठीक है। तो 0 डिग्री पे ही आइस जो मेल्ट होनी जब शुरू होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे किस फॉर्म में होगा वाटर, तो वो सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, क्योंकि उस समय फेज चेंज होता है, तो वो आइस में भी मिलेगा और वाटर फॉर्म में भी मिलेगा, वहाँ पे हीट बढ़ती नहीं है, 0 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, हीट भले दिया जा रहा है आइस को मेल्ट होने के लिए, लेकिन टेम्परेचर फिर भी नहीं बढ़ता, 0 ही रहता है कुछ देर तक फेज चेंज के वक्त, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है उस वक्त, ठीक है। तो समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। तो आपके सामने बच्चों एक डायग्राम आएगा, यहाँ देखिए 1 पर जो बर्फ़ है वो -8 डिग्री पर है, ठीक है, -8 होता है 0 से कम, है ना, इंटीजर्स आपको मैथ्स में पढ़ाए हैं, 0 से कम, तो -8 में क्या होता है, जब वो होता है तो -8 से 0 डिग्री, थर्ड पॉइंट में 0 डिग्री, जब -8 से 0 डिग्री पे आइस पहुंचती है उस वक्त टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें थर्मामीटर में -8 से 0 तक टेम्परेचर राइज दिखेगा, होगा, क्यों, उस समय पार्टिकल्स में एनर्जी गेन हो जाती है, ठीक है, इसीलिए वो थर्मामीटर में भी डिटेक्ट होगा। तो -8 से जैसे ही 0 डिग्री पे टेम्परेचर थर्मामीटर की हमारी मर्क्यूरी पहुंच जाती है, उसके बाद वो वहीं रुक जाती है कुछ देर तक, 0 से ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता वो भी रीज़न बताया है, देखो यहाँ पे क्या होता है, फिफ्थ डायग्राम देखो, इसमें लिखा है कि जो आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रही होती है 0 डिग्री में, उस समय फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में फेज चेंज हो रहा है, और इस फेज चेंज के वक्त जो भी हीट दी जाती है वो टेम्परेचर राइज करने के काम नहीं आती है, बल्कि बॉन्ड्स को ब्रेक करने के काम आती है। इसीलिए हम 6 पॉइंट में देखेंगे कि 0 डिग्री पे फेज चेंज के वक्त लिक्विड भी रहता है, सॉलिड भी रहता है, बोथ फेसेस आते हैं। तो आपसे पूछे 0 डिग्री पे वाटर किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, सिर्फ वहाँ पे जो एनर्जी है वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है। चलो आगे देखते हैं डायग्राम में, इसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ देखिए व्हाट हैपन्स व्हेन आइस मेल्ट्स, अगेन ये कंटिन्यू है, 6 डायग्राम के बाद 7 और 8 आपको इसमें दिखाए गए हैं। क्वेश्चन ये है कि क्यों टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब आइस और वाटर में फेज चेंज हो रहा होता है, ठीक है। व्हाट हैपेंड, क्या होता है, जो हीट तो दी जा रही है लेकिन फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ता, साफ साफ लिखा है, बिकॉज दिस हीट is not used to raise temperature, but this heat is used to weaken the bonds between the ice molecules। ये आपको डायग्राम से समझ आ रहा है, ये आइस बड़े खुश हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री पे पहुंचते हैं फिर जो हीट इनको मिलनी शुरू होती है उसमें क्या करते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुए
कुछ देर तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा, 0 डिग्री ही रहेगा, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे उसके बाद टेम्परेचर राइज होना शुरू करेगा. तो दिस हिडन हीट दैट डजंट रेजेस द टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो देखते हैं डेफिनेशन इसकी हम नेक्स्ट पे. So, when solid changes into liquid, the heat required in changing the state without rising, ये ज़रूर लिखना है कि without rising the temperature is called latent heat of fusion. ठीक है, तो क्या है बेटा ये टॉपिक हमारा latent heat of fusion, जिसको melting भी कहते हैं. और अगर इसको रिवर्स प्रोसेस में डालें, उल्टा सॉलिड से लिक्विड की बजाय लिक्विड से सॉलिड, तो उसको हम फ्रीजिंग भी कहेंगे. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में बस आप यहाँ व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड की जगह लिख सकते हैं व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड. ठीक है, देन द हीट रिक्वायर्ड चेंजिंग की जगह हमें लिखना होगा व्हेन द हीट लिबरेट्स आउट. ठीक है, क्योंकि जब उल्टा होता है तो हीट लिबरेट होती है एनवायरनमेंट, वो मैं पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ. और आगे वही सेंटेंस लिखना है, विदाउट राइजिंग इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग. उसमें आप फ्रीजिंग लिखोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग. कुछ टर्म्स चेंज कर दोगे, सॉलिड इंटू लिक्विड चेंज की जगह लिक्विड इंटू सॉलिड टर्म चेंज करोगे, हीट रिक्वायर्ड की जगह हीट लिबरेटेड लिखोगे, और तब वो बन जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग. देन हमारा नेक्स्ट है ये जो चेंज होता है इसमें ये फॉरवर्ड चेंज है मेल्टिंग के वक्त. ठीक है ना, तो मैंने बताया था आपको हीट एब्जॉर्ब होती है, और जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं. एंडो का मतलब अंदर, थर्मिक का मतलब हीट, अंदर हीट जाना, उसको हम एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है मेल्ट होने के लिए, इसीलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है. और अनदर डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ये हो सकती है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज. ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है. और वो जो हीट रिक्वायर्ड है उसको जूल्स में नापा जाता है, मेजर किया जाता है, और एक्चुअली कितना होता है वो जूल, उसकी वैल्यू है 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स. ये हीट होती है, इतनी हीट देते हैं तब जाके आइस वाटर में कन्वर्ट होती है. और सोचो इतनी हीट पर भी टेम्परेचर राइज नहीं करता क्योंकि इतनी हीट पे पार्टिकल्स में बॉन्ड ब्रेक होता है. ये हीट चाहिए होती है तभी पार्टिकल्स के बॉन्ड ब्रेक होके आइस से वाटर में बनाते हैं, और इस समय कोई टेम्परेचर रेज नहीं होता. सो नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट वाटर. क्या होता है जब हम वाटर को हीट करते हैं. एक्चुअली क्या होता है, वाटर को जब हीट करते हैं तो वही डायग्रामेटिक व्यू है जैसे आइस का था. ये देखिए, वाटर 0 डिग्री पे है, ठंडा पानी है. जब आइस से बिल्कुल पानी बदल गया 0 डिग्री पे है. ठीक है, जब उसको हम टेम्परेचर देने लगेंगे, जब वो थर्ड में देखिए 0 से 100 तक पहुंचेगा, 0 से 100 के बीच वो वाटर की स्टेट में रहेगा. ठीक है, तो तब तक उसमें थर्मामीटर हमें 0 डिग्री वाले पानी जब 100 डिग्री तक पहुंचेगा तब तक थर्मामीटर हमें 100 डिग्री सेल्सियस शो करता रहेगा. 0 से बढ़ेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक थर्मामीटर पहुंचेगा. फिर वही अगेन 100 पे क्या होगा, वो बॉयल होना शुरू हो गया. ठीक है, फेस चेंज हो गया. अब मैंने आपको पहले भी समझाया फेस चेंज में क्या होता है, फेस चेंज में जब पहुंच जाता है टेम्परेचर तो वो रुक जाता है. राइट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आ रही है हीट, किस चीज़ के काम आ रही है, यस, बॉन्ड्स ब्रेक करने के काम आ रही है. इसीलिए हम कहते हैं 100 डिग्री पे दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है वाटर, लिक्विड में भी और गैस में भी, है ना, क्योंकि उसमें टेम्परेचर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, और वहाँ पे वो जो हीट दी जा रही है वो सिर्फ बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है, जो हम आगे डायग्राम में समझते हैं. यहाँ देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट वाटर. तो ये क्वेश्चन है कि जब टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं होता, हम पानी को हीट किए जा रहे हैं, वो फिर भी 100 डिग्री पे ही रह रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एट दिस टाइम द हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स. दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट यूज़ होती है, टेम्परेचर को राइज करने के लिए नहीं होती. इसीलिए इस समय फेस चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर राइज नहीं होता. अगेन आई एम रिपीटिंग सेम एंड सेम थिंग. जब फेस चेंज होता है टेम्परेचर राइज नहीं होता, वो कांस्टेंट हो जाता है. जैसे सॉलिड से लिक्विड में 0 डिग्री पे ही रुक जाएगा. ठीक है, फ्यूजन के वक्त, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे. ऐसे ही लिक्विड से गैस बनता है, वाटर से गैस बनेगा तो 100 पे रुक जाएगा.
ठीक है, जितना भी हीट देते जाओ वो 100 पे रुका रहेगा। क्यों? क्योंकि उस समय बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इस हिडन हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। द हीट विच इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द water particles so that it converts into gases. Is it clear to you? I hope अब आपको थोड़ा latent heat का concept clear होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे latent heat of vaporization। जैसे हमने latent heat of fusion पढ़ा, सेम डेफिनेशन है, जब लिक्विड गैस में चेंज होता है लेकिन राइज नहीं होगा टेम्परेचर, सेम। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये बोला गया है इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एंडोथर्मिक है क्योंकि जो भी फॉरवर्ड रिएक्शन है वो सारी हीट एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करने का मतलब अंदर लेना, एंडोथर्मिक। जैसे फ्यूजन एंडोथर्मिक है, ऐसे वेपोराइजेशन भी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन का एक डेफिनेशन और है। और जैसे हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में कितना जूल्स ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, भी पढ़ा था हमने, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स। ऐसे ही वाटर को जब गैस में चेंज करना है तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स की एनर्जी हमें चाहिए, जिसमें 1 kg वाटर हमारा वेपर में कन्वर्ट होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। और डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हर लिक्विड अलग अलग उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, डिपेंड अपॉन इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, वो सबका अलग अलग होगा, सबका एक जैसा नहीं होगा। वाटर का अलग है, ऑयल का अलग होगा, और आपका मिल्क का अलग होगा। ठीक है, सब लिक्विड्स का अलग अलग होगा। सो नेक्स्ट इज द डायग्रामेटिक, लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो इज डायग्रामेटिक लिक्विड से सब कुछ क्लियर है आपका। देखो, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर बढ़ रहा है और वाई एक्सिस में हमारा एक्स एक्सिस में हीट बढ़ रही है, हीट ऐड की जा रही है, और वाई एक्सिस जो खड़ी वाली एक्सिस है, सीधी है, उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ज़ीरो से शुरू करते हैं। ज़ीरो में क्या होता है? वाटर पे, सॉलिड में होता है, आइस फॉर्म में। तो जब ये ज़ीरो से ऊपर सॉलिड फॉर्म में होगा और उसके बाद आपको दिख रहा है ये फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट पोर्शन। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा है फ्लैट पोर्शन। इसमें क्या, लिक्विड ट्रांजिशन हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्यों ये फ्लैट है? क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, वो कांस्टेंट है, राइट? वो कांस्टेंट ही चल रहा है। उसके बाद टेम्परेचर जब ये पूरा सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं और उल्टे को फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो क्या होता है, फिर ये वापस सॉलिड से लिक्विड चेंज होने लगेगा। ठीक है, फिर कुछ देर बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? यहाँ फिर क्या आ जाएगा? फेस चेंज। और कौन सा वाला? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा फिर टेम्परेचर राइज करना शुरू होगा। तो यहाँ पे दो फेजेस हैं हमारे पास जहाँ पे टेम्परेचर 2 बार कांस्टेंट होगा, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के वक्त और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस समय जो भी हीट दी जा रही है वो हिडन हो जाती है, जिसे लेटेंट हीट कहा जाता है। जब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तब जो हीट हिडन हो जाती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जो लिक्विड से गैस की तरफ जाते हुए लेटेंट हीट हिडन हो जाती है, जो हीट हिडन हो जाती है, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल वीडियो। जो समझ नहीं आए बच्चे, कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना कौन सी इसमें टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ, और लाइक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।